नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या। दोस्तों ये बोर्ड में 4 नंबर की प्रश्नावली है, ठीक है। 4 मार्क्स की ये प्रश्नावली है, बोर्ड में 4 नंबर की है, ठीक है। तो 4 नंबर की प्रश्नावली में हम आज इसका परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिचय में हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं और संख्याएँ क्या होती है, ठीक है। तो परिचय में हम सबसे पहले जानते हैं कि संख्याएँ क्या होती है, ठीक है। संख्याएँ क्या होती है, तो संख्याओं से पहले हम जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत कुछ आता है कि अंक क्या होता है, ठीक है। तो अंक से पहले हम जानेंगे अंक क्या होता है, ठीक है। अंक को बोलते हैं डिजिट, ठीक है। तो डिजिट क्या होती है, उसके बाद में आता है संख्यांक। संख्यांक को बोलते हैं न्यूमरल। तो न्यूमरल क्या होते हैं, उसके बाद में आती है संख्या, ठीक है। संख्या को बोलते हैं नंबर। एक एक की जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो अंक क्या होते हैं, तो दोस्तों अंक जिससे किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्याएं बनती है, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्याएं बनती है वे अंक कहलाते हैं। तो अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल 10 होते हैं, ठीक है। कुल कितने होते हैं अंक, कुल 10 होते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक के टोटल कितने होते हैं अंक, तो इन्हीं से मिलके क्या बनती है, संख्याएं बनती है, ठीक है। और संख्यांक क्या होते हैं, तो संख्यांक दोस्तों जो संख्या को लिखने का जो तरीका होता है या प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसको संख्यांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे 29, तो 29 को 29 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। मैं बोलूँ 92 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। मैं बोलूँ 156 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। मैं बोलूँ 165 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो जो संख्याओं का जो लिखने का तरीका होता है उसको संख्यांक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ संख्या क्या होती है फिर, तो संख्या क्या होती है, तो संख्या दोस्तों जैसे मैं बोलूँ 29, तो 29 संख्या नहीं है, 29 क्या है यहाँ पे, 29 एक संख्यांक है, न्यूमरल है, ठीक है। 29 एक क्या है, न्यूमरल। जबकि मैं बोलूँ 29 पेन, तो कितने पेन, तो 29 पेन। तो ये अब जाके ये संख्या बनी है, ठीक है। तो कितने पेन, 29 पेन, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो कितने का जवाब दे, ठीक है, या परिणाम बताए, कितने का जवाब दे। तो जो कितने का जवाब दे वे संख्या होती है। जैसे 29 पेन, तो कितने पेन, 20, जैसे 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, तो कितने ग्राम, 20 ग्राम। और भी कुछ भी, 1 दर्जन, कितने दर्जन, 1 दर्जन। तो ये यहाँ पे संख्या कितने दर्जन, 1 दर्जन। तो संख्या हमेशा कितने का जवाब दे वे संख्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अंक, संख्या और संख्यांक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या के ऊपर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो हमने संख्याओं के बारे में जाना, अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वे सारी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो जैसे संख्या रेखा हम जानते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो इधर 0 होता है, इधर 1, और ये अनंत तक जाएंगे। इधर ऋणात्मक मान होते हैं, -1, -2, -3, -4, और इधर भी ऋणात्मक, नेगेटिव, इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। तो इनके बीच में 1/2 भी आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें सारे फ्रैक्शन पार्ट आएंगे, ठीक है, डेसिमल। तो जितने भी नंबर होते हैं जिन्हें वास्तविक नंबर होते हैं उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं, मतलब वे नंबर जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वे सारे नंबर कौन से होते हैं, वास्तविक नंबर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम एक एक विस्तार से पढ़ेंगे, फिर पहले संख्याएं पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो हम उनके बारे में एक विस्तार से जान लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। इसे हम n से डिनोट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक, ठीक है। उसके बाद में पूर्णांक, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। ये आई या जेड से स्टार्ट होती है, जेड फॉर जेलिन, ठीक है। तो इसमें सारी तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी तक, मतलब सारी ऋणात्मक संख्याएं प्लस इसको हम अगर पूर्ण संख्याएं बोले तो ऋणात्मक प्लस पूर्ण संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दी है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। दोस्तों हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।